हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अंशुमन कौशल एंड आई एम अ रोबोटिक सर्जन with special interest in weight loss procedures, either robotic, laparoscopic, or non-surgical methods also. Uh, आज मैं आपसे रोबोटिक सर्जरी के बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि ये व्हाट इज़ दिस रोबोटिक सर्जरी, जो आजकल आप काफ़ी आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी देख रहे होंगे। तो इज़ इट वर्थ, कहीं ये ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एकदम न्यू हो तो इससे डर लगे, सर्जरी कौन करेगा। जैसे क्वेश्चंस काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। आर्टेमिस में वी हैव गॉट अ गुड रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम गोइंग ऑन राइट नाउ। सो बेसिकली जो ऐसे मानिए कि जो शुरुआत में आज से 50-60 साल पहले ओपन सर्जरीज वर द नॉर्म, बिग सर्जन्स बिग इंसिजन, ये कहावत चलती थी उन दिनों में। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो दे वर नॉट हैप्पी विद द स्टेटस को एट दैट टाइम। उनको लगता था कि इतने बड़े कट्स अगर ना लगे और हम कम से कम होल्स बना के पेशेंट की सर्जरी करें तो पेशेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, जल्दी रिकवरी होगी, अर्ली रिटर्न टू वर्क एक्टिविटीज़ होंगी और तरह तरह के फ़ायदे जो ऑब्वियस थे वो चाहते थे कि कोई ना कोई तरीके से हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सो मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। प्रोफेसर एरिक मूहे, जो कि एक जर्मन सर्जन थे, उन्होंने 1985 में पहली लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी परफॉर्म की और उन्होंने देखा कि उनको काफ़ी इससे सफलता मिली। कुछ समय बाद उन्होंने एक जर्मन सोसाइटी की जो मीटिंग थी जिसमें बाकी और सर्जन्स थे, वहाँ बैठ के उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, प्रेजेंट किया और अपने जो फेलो कोलीग्स थे उनको ये समझाने की कोशिश करी कि लैप्रोस्कोपी से कितना फ़ायदा होता है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश करी। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उनकी इस चीज़ को जर्मन सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उनके ऊपर जिसे कहते हैं क्रिमिनल चार्जेस लगाने की कोशिश की गई। देर वॉज अ लॉबी अगेंस्ट दैट। लेकिन प्रोफेसर एरिक मूहे ने हार नहीं मानी, वो अपना काम करते रहे और इवेंचुअली जर्मन सोसाइटीज़ को और सेजेस को, जो कि अमेरिका में एक सोसाइटी है, अमेरिकन गैस्ट्रो एंडोस्कोपिक सर्जन्स की, उसने एरिक मूहे को रिकॉग्नाइज किया 1993 में। तब जाके उनको ये सफलता प्राप्त हुई। तो जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा नेचर है, हम उसको रेजिस्ट करते हैं किसी भी नई चीज़ को। जो पुरानी चीज़ है वो चलती जाए, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी बिकेम द गोल्ड स्टैंडर्ड नाउ। और सोचिए, जब एरिक मूहे ने ये सबसे पहले जब शुरू किया था तब उनको ये लोगों ने गलत बोला था। अब वैसी ही स्थिति रोबोटिक सर्जरीज के साथ भी हो रही है। ये रोबोटिक सर्जरी इज़ नथिंग न्यू, ये बहुत पहले से एक एक्सेप्टेड टेक्निक है। और इंट्यूटिव सर्जिकल्स कैलिफोर्निया ने काफ़ी समय और मनी इन्वेस्ट करके ये डिज़ाइन तैयार किया था। और 2002-2003 से लेके अब 2022 है, तो फोर्थ जनरेशन में, अब उनका फिफ्थ जनरेशन का जो रोबोट है वो आने वाला है। तो क्या ये रोबोट ज़रूरी है? क्या फ़ायदे हैं? मैं क्यों करवाऊँ? तो मेरे हिसाब से फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो जो जज कर सकता है इस क्वेश्चन का, जो अनबायस्ड आंसर अगर कोई देगा तो वो सर्जन दे सकता है जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी करता हो, ओपन भी करता हो और रोबोटिक भी करता हो। जैसे कि मैं, अगर आप किसी प्योर लेप्रोस्कोपिक सर्जन या ओपन सर्जन से पूछेंगे तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो रोबोटिक सर्जरी को रिकमेंड नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट फेमिलियर। So after doing many cases and almost all types of cases here in Artemis by robotics, robotic gallbladder surgeries, robotic hernia surgeries, rectopexy, hysterectomies, sacrocolpopexy, bariatric surgeries like sleeve and bypass. We have done almost all kind of surgeries comfortably, touch wood. सब तो जो फ़ायदे हैं वो बताता हूँ। फ़ायदे दो तरफा हैं, एक तो मुझे फ़ायदा है और एक मरीज़ को फ़ायदा है। मुझे क्या फ़ायदा है?
लैप्रोस्कोपी में अर्गोनॉमिक्स यानी कि काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है सर्जन्स को, क्योंकि जिस तरह से आप इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ के अंदर डालते हैं और आप देखते उस कैमरा या मॉनिटर पे हैं, तो ये जो टेक्निक है ये काफ़ी, इट टेक्स अ टॉल ऑन द सर्जन। अंगूठों में नमनेस आ जाती है, रिस्ट शोल्डर पेन्स, बैक एक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कंपैरेटिव रोबोटिक सर्जरी से, इस चीज़ की तुलना करें, तो रोबोटिक सर्जरी में सर्जन कंसोल पे बैठ के फुली रिलैक्स पोजीशन में वाया कंट्रोलर्स या जो स्टिक्स होती हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, उसके द्वारा सर्जरी करता है और बहुत फाइन प्रिसीशन के साथ वो सर्जरी हो सकती है, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है रोबोटिक्स सर्जरी में वो करीब 10 टाइम्स ज़्यादा है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर आपको कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मैग्नीफाइड होके दिखे, प्लस आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रोबोटिक आर्म से कंट्रोल हो रहे हैं, तो जो सर्जन के जो हाथों में अगर कोई अनवांटेड मूवमेंट्स हैं या जो ट्रेमर्स हैं वो भी फिल्टर हो जाएंगे। सो बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी होगी। उसके कारण जो इंजरीज हैं या जो डैमेज है अगल बगल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कम हो जाता है। और जो ये मशीन है इसमें काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो दे आर ऑलमोस्ट माइंड बॉगलिंग, और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि द फ्यूचर बिलोंग टू रोबोटिक सर्जरीज। द प्रॉब्लम इज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। कोई भी चीज़ जो नई है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, उसमें वो चीज़ महंगी होगी। अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस भी सारे कवर नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ कि जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं, वो रोबोटिक सर्जरी से अगर होती हैं, रोबोटिक प्लेटफॉर्म से करें तो बेहतर है। ब्लड लॉस भी ऑलमोस्ट हार्डली 5 ml मैंने बहुत बोल दिया, हार्डली 1 ml, और इन्फेक्शन के चांसेस कम और पेन कम। पेन कम होने का भी देयर इज अ साइंटिफिक रीजन, जो कि मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो यस, आई डू रिकमेंड रोबोटिक सर्जरीज। कुछ अच्छे इंश्योरेंसेस कवर करते हैं रोबोटिक सर्जरीज को, और अदरवाइज लोग अपने इंश्योरेंस में इस चीज़ को एक बार ज़रूर चेक कर लें आप लोग, क्योंकि फ्यूचर में यही है होने वाला है। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है या सुपर इम्पोजिशन ऑफ रेडियोलॉजिकल इमेजेस ऑन द पेशेंट एट द टाइम ऑफ डूइंग सर्जरी, ये मिराकुलस है। आई एम सो मच सो एक्साइटेड विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग अप। और अब तो काफ़ी सारी कंपनियां रोबोट्स बना रही हैं, क्योंकि इंट्यूटिव का शायद पेटेंट ओवर हो गया है, तो अच्छा है, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो चीज़ें फ़ायदा सोसाइटी में सबको होना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो बात करते हैं जो रोबोटिक सर्जरी है वो कौन कौन सी सर्जरीज हम कर सकते हैं रोबोट। अच्छा, इससे पहले एक मैं बात बोल दूं कि हम लोग इंश्योरेंस को लेटर लिखते हैं, और काफ़ी सारे इंश्योरेंसेस जो है वो रोबोटिक सर्जरीज को कवर करने लगे हैं। मैं कॉस्ट के बारे में भी आपसे अभी डिस्कस करता हूँ चीज़ों को। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एक इंस्ट्रूमेंट, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है। सो मेरे पास एक ये इंस्ट्रूमेंट है, इफ़ यू कैन सी दैट। सो देयर इज़ अ वाइट स्मॉल बॉक्स टू विच अटैच अ स्टर्डी स्कोप। और अगर आप देखेंगे कि इस स्कोप की जो टिप है, आई एम वेरी श्योर आप इसको देख पा रहे होंगे, ये जो टिप है, ये इसके जो मूवमेंट्स हैं आप वो देखिए, सी। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं देयर आर 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये एक तरह से मेरा जो जो रिस्ट है ये 17 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो ये भगवान ने जो बनाया है वो बेस्ट है, मैं किसी भी तरह से कहीं भी जाके ऑपरेट कर सकता हूँ। मुझे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं बॉडी में जहाँ ऑपरेट करने में मुश्किल होती है, जैसे डीप पेल्विस या ऊपर जो बैरियाट्रिक सर्जरीज हैं, डायफ्राम, स्प्लीनेक्टमी, इस तरह की जो सर्जरीज हैं जो काफ़ी इसमें मेहनत लगती है। अब जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है वो मेरे को शोल्डर से करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें एक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स की, तो आपने देखा देयर आर 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज कंपेयर टू ओनली 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन द लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स द प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर मी। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि आपके हिसाब से बेटर क्या है, मैं 100% बोलूँगा कि रोबोटिक सर्जरी इज जस्ट ऑसम, मेरे लिए भी और पेशेंट के लिए भी। दूसरी बात यह है कि
कई लोग समझते हैं कि रोबोटिक सर्जरी इज अ प्रोसीजर जिसको सेल किया जा रहा है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसे ही इंट्रोड्यूस की जाती है। जो लोग अभी अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके इंश्योरेंसेज अच्छे हैं, दे शुड गो फॉर इट, क्योंकि इससे फ़ायदा है, पेन कम है। और काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जो ये प्रूव कर चुकी हैं कि रोबोटिक सर्जरी इज़ फार बेटर। लॉजिस्टिक्स के हिसाब से ज़रूर जो कुछ सर्जरीज लैप्रोस्कोपिक हम लोग करते हैं तुरंत हो जाती हैं, रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा सा जो टाइम लगता है क्योंकि वो प्रिसीजन वाली सर्जरी है। सो इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम रोबोटिक सर्जरी को पीछे छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर इज दिस ओनली। अमेरिका में तो 60 to 70% दे आर डूइंग विद द रोबोटिक्स। तो प्रोसीजर कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली डा विंची रोबोट, you can see here, I'll just show you. So अगर आप देखेंगे कि ये जो है ये सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम बाय डा विंची। अब ये इंट्यूटिव वालों ने डा विंची नाम क्यों रखा है इसका कारण ये है कि डा विंची वॉज द फर्स्ट पर्सन, लियोनार्डो दा विंची, जिसने सबसे पहला रोबोट या ऑटोमेटॉन बनाया था। तो ये उसको एक तरह से इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं, ज़्यादा प्रिसीजन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल पॉसिबल है, और इससे फ़ायदे बहुत हैं। रिकवरी जल्दी है, शॉर्टर स्टे है, लेस पोस्ट ऑफ पेन है, विजिबल स्कार्स बिल्कुल मिनिमाइज्ड हो जाते हैं, और फास्टर रिटर्न टू वर्क। सो दिस इज मी डूइंग अ प्रोसीजर हियर। दिस इज द कंसोल, आई विल शो यू। सो प्रोसीजर्स कवर्ड आर, एज यू कैन सी, आई एम डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर। रोबोटिक कोलिसेक्टमी से लेके अपेंडिक्टमी, अपेंडिक्टमी जो चाहे, अदरवाइज दीज आर वेरी रिलेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। लेकिन हाँ, इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी या वेंट्रल हर्निया या फिर एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन है, कोलोरेक्टल सर्जरीज हैं, रेक्टोपेक्सीज हैं, फंडोप्लाइकेशन है, एक्लेजिया कार्डिया के लिए हेलर्स मायोटोमी है, स्प्लीनिक्टमी, और बेरियाट्रिक प्रोसीजर जैसे कि स्लीव या गैस्ट्रिक बाईपास एंड द हिस्टेक्टमी। तो ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे। सो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, लेट्स सी कि जो ऑपरेशन थिएटर में जब हम जाते हैं तो क्या सिनेरियो होता है। ओके, सो लेट्स टेक द लिफ्ट। Silent hospitals help healing. Yes, of course. First floor. Going up. This is the first floor, जो हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स, न्यू बिल्डिंग। इसमें करीब 10 ओटीज हैं। दिस इज द रिकवरी एरिया। कैसे हो बाबू भैया, कुछ मिला? Hello. So now I'm entering into the new building. Okay, so we are in the OT now. So as you can see here, जो रोबोट के जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो, दिस इज द विजन कार्ड। ओके, दिस इज द विजन कार्ड, जो जिसमें कि एनर्जी डिवाइसेस, गैस के लिए जो सिलेंडर लगे रहते हैं, CO2 के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। एंड देयर इज़ अ स्क्रीन विच इज़ द सेकेंडरी स्क्रीन, जो
बाकी के लोग देख सकते हैं ओटी में, स्पेशली द असिस्टेंट. माय असिस्टेंट इज डॉक्टर अदिति. आपने देखा होगा उनको किसी पुराने वीडियोस में. सो दिस इज द विजन कार्ड, दिस इज द पेशेंट कार्ड. ओके, ये देखिए आराम से. सो इसमें आप देखो, दीज आर द आर्म्स, रोबोटिक आर्म्स 1, 2, 3 and 4. ओके, सो हर आर्म के एंड पे जो इंस्ट्रूमेंट जो भी मैंने आपको दिखाया था वो कनेक्ट हो जाता है, और इस रोबोट को हम पेशेंट के टेबल के साइड में रख के और इंस्ट्रूमेंट यूज करके डॉक कर देते हैं. ओके, टेबल की पोजीशन हो जाती है. एनेस्थीसिया वाले यहाँ खड़े होते हैं. ये एनेस्थीसिया की जो वॉइस अपैरेटस ये मशीन है, ये देख लीजिए. देयर इज वन मोर स्क्रीन. तो सबको सब कुछ दिखता रहता है. बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एटमॉस्फेयर होता है. आप इसको ऐसा मान के चलें कि जैसे एविएशन या जो नासा के जो मिशंस होते हैं, ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा प्रिसीशन मानूंगा मैं तो, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज़ इन्वॉल्व. सो दिस इज़ अ वेरी सेफ थिंग. इधर सारे टाइमर्स वगैरह हैं, टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह रूम का पेशेंट के हिसाब से वी डू दैट. सो कमिंग टू द कंसोल, दिस इज द कंसोल. नाउ आई विल सिट हियर. Wait. So I will sit here, and then this is my controller. Can you see that? Nice. अब ये let me just show you. So मैं इधर बैठा हूँ, मेरा पेशेंट इस टेबल पे है along with the multiple team members, and they will give me feedbacks all the time. So ये सारा जो सेटिंग्स हैं रोबोट के जो कंसोल की, मेरे हिसाब से मेरी हाइट, मेरा जो कंफर्टेबल लेवल है. अब ये पैडल्स अगर आप देखेंगे तो देयर आर मल्टीपल पैडल्स. ये मैं कैमरा कंट्रोल कर सकता हूँ इससे मैं एनर्जी दे सकता हूँ, कोगुलेशन या कटिंग जैसी भी ज़रूरत हो. ओके, एंड नाउ कम्स द कंट्रोलर्स. सो दीज आर द कंट्रोलर्स 1 and 2, as you can see. Okay, so using these controllers and looking into this, I will see the magnified view of the patient's abdomen. Okay, और पूरी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी. देन वी विल अनडॉक द रोबोट. रोबोट को पेशेंट के साथ अटैच करने को बोलते हैं डॉकिंग, और जब सर्जरी पूरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं अनडॉकिंग. सो दिस कंप्लीट्स इट. आई एम वेरी श्योर कि आप अपनी भी रिसर्च कुछ करिए. कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए. और आई विल एडमिट दैट द फ्यूचर बिलोंग्स टू रोबोटिक सर्जरीज, और रोबोट्स के साइज़ छोटे होते जाएंगे, और हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है वो वक्त के साथ बेटर होती जाएगी, थैंक्स टू द पीपल लाइक इंट्यूटिव सर्जिकल्स, जिन्होंने काफ़ी एफर्ट और मनी पंप किया है और ये टेक्नोलॉजी हमको दी है. सो आई एम क्वाइट ग्रेटफुल टू देम, स्पेशली माई फ्रेंड वरुण फ्रॉम द इंट्यूटिव. So they also, the robot people, they also come, and the whole thing gets, आपका जो सर्जन है उसको पूरी ट्रेनिंग के बिना they will not allow you to operate. So then जो मार्क्स होते हैं it's an exam which we have to clear, और उसके बाद ही जैसे कहते हैं कि आपको क्रेडेंशियलिंग मिलेगी. So not too many robotic surgeons at present, but future में I think कि सारी चीज़ें हम रोबोटिक से ही करना चाहेंगे. सो आई थिंक आज के लिए इतना ही. और हाँ, मैं आपको अब एक मिनट मैं आपको एलुरियन बैलून्स पे कुछ बताऊंगा. एलुरियन पिल जो है हम लोग काफ़ी कर रहे हैं यहाँ पे आर्टेमिस में, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं. सो इट्स अ 15 minutes प्रोसीजर, वॉक इन, नो इन्वेस्टिगेशंस, no drugs, no anesthesia, no surgery, and 15 to 20 kgs weight loss in 3-4 months, 4 months, 5 months maybe, depends on you also.
27 से लेके 32 की BMI पे, या दोज गर्ल्स हु वांट टू गेट मैरिड 3-4 महीने के अंदर और वेट लूज़ करना ज़रूरी है, तो उसमें भी वो काफ़ी काम करेगा. एंड आई थिंक एलोरियन इज़ डेवलपिंग न्यू थिंग्स ऑल्सो फॉर द फ्यूचर. सो आप स्टे कनेक्टेड. आई विल मीट यू, जल्दी मिलता हूँ. ओके, बाय.